आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का स्वागत है एक नई क्लास में। तो आप सभी को पता है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम 16 से 25 मार्च तक रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, एग्जाम डेट बहुत नजदीक आ चुकी है और आज हमारा ये पहला मॉडल पेपर है दोस्तों, पहली क्लास है। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं सिलेक्शन, अपना सिलेक्शन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली क्लास है, पूरी अटेंड करना, एग्जाम तक सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों। 100% इस क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। तो पहला मॉडल पेपर देखिए, सारे क्वेश्चन आपके लिए मैंने तैयार किए, एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का कटना, बर्फ पिघलना, जल का उबलना या लकड़ी का जलना? बताएंगे इसका सही आंसर। सही आंसर होगा लकड़ी का जलना, ऑप्शन नंबर डी। 7 बजे मैंने आरआरबी जेई के लिए क्लास अपलोड कर दी है, देख लेना, आप सभी से निवेदन है। ठीक है, निम्न में से किसने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? राजाराम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्र नाथ टैगोर या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? देखो ये पहला मॉडल पेपर है, आप ये एग्जाम तक मॉडल पेपर अटेंड करोगे 100% इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो आपके पास कम समय है और कम समय में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, जब आप डेली क्लास अटेंड करेंगे, ये क्लास डेली इसी टाइम पर आया करेगी 8 बजे। ठीक है, फिलहाल आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा। सही जवाब राजाराम मोहन राय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया है? आज इस वीडियो में आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेंड करेंगे। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होने चाहिए कि कैसे आए थे 2025 में। ठीक है, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। तो कितने देशों का मूल्यांकन किया था मेरे भाई? 63 देशों का मूल्यांकन किया था, यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न, अब ये क्वेश्चन देखेंगे। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं रेशियो वाले, तो हम कैसे करते हैं दोस्तों? बाहर की गुणा अंदर वाली गुणा के बराबर करना है। ठीक है, तो 7.5 को आपको गुणा करना है x से। ठीक है, और इधर बराबर में क्या लिखना है? 19.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 16 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा 10 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट हटेगा 10 बनेगा। अब आप क्या करोगे? इस 10 से इस 10 को हटा दोगे। ठीक है, और कुछ कटा है तो देख लो, आप 5 की टेबल से काट लो, 15 पंचे 75 होगा, 5 की टेबल से काट लो, 5 तिया 15 होगा और 5 टम 45 होगा। अभी भी कट रहा है, 3 की टेबल से 5 बार जाएगा और 3 की टेबल से 13 एकम 13 तिया 39। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 16 गुणा 13 करना है और 5 का भाग देना है। 16 तिया 48 की 8 कैरी 4, 16 एकम 16 और 4 20, 208, और उसमें आपको 5 का भाग देना है। तो आप देख पा रहे हो आंसर क्या आएगा? 5 के 20 और कितना, 5 एकम 5 यानी 41 पॉइंट के समथिंग आंसर आएगा। नहीं, 41.6 के समथिंग आंसर आएगा। कितना आएगा? 41.6 के समथिंग। ठीक है, 5 के 20 और 5.1 और 5 5 कितना बचेगा? 3 5 30। तो आंसर आपका यही आ रहा है। क्या आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्शन वाले, आज इस वीडियो में हम सिलेक्शन वाले क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेना दोस्तों। हमारे चैनल के दोस्तों मॉडल पेपर फेमस है, चाहे कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, आप मॉडल पेपर अटेंड करो। अगर बेनिफिट ना हो तो कमेंट में बताना दोस्तों। ठीक है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? सारे आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। गुजरात से केरल, ओडिशा से कर्नाटक, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक सीरीज वाला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सीरीज वाला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। बताएंगे इसका आंसर। तो देखो गैप देखो यहाँ पे कितने का आ रहा है? 15-17 का गैप आ रहा है। यहाँ पर देख लो कितने का गैप आ रहा है? 6 में से 4 काटोगे 2 का गैप आ रहा है, गैप आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अंतर देखो कितने का अंतर है? 5 का अंतर आ रहा है। अगर आप भी 5 आगे प्लस करके 27 लिखते हो और 27 को आप 64 में प्लस करते हो, ठीक है, कितना आ रहा है? 7 4 11, इकाई अंक 1 आ रहा है और 4 6 2 10 और 1 9, 91 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। भले ही आप यहाँ पर गैप देखो, यहाँ पर गैप देख लो कितने का आ रहा है? 7 और 5 12। यहाँ पर कितने का? 7 और 5 12। यहाँ पर 12 का गैप आ रहा है और यहाँ पर देख लो 7 6 13 7। तो यहाँ पर भी देख लो 5 का गैप आया, यहाँ पर भी 5 का गैप आया। तो हमने बिल्कुल सही किया दोस्तों। ठीक है, कोई डाउट है क्या मेरे भाई? अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वो 66,000 रुपये बचाती है तो उसकी आय कितनी होगी? देखो दोस्तों समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में हर शिफ्ट में आया हुआ है, हर शिफ्ट में। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। देखो उसने बचा कितना लिया? 6600। ये तो हो गए रुपए में बचत। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे प्रतिशत में बचत बताइए, तो आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। 100% इनकम होती है, 100% में से अगर वो 45% खर्च भी कर रही है तो कॉमन सेंस की बात है कि वो 55% बचा रही है। तो परसेंट को परसेंट से कंपेयर कर लो और आय पूछा है यानी 100% का मान पूछा आपसे। अब सॉल्व कर लो इसको। ये वो क्वेश्चन है जो आपके हर शिफ्ट में आया हुआ था। ठीक है, अब देखो 11 पंचे 55 होता है। ठीक है, और 11 छंग 66 होता है। कितने गुना? 6000 गुना। और 5 की टेबल से काट लोगे मेरे भाई, कितनी बार जाएगा?
3 बार 20 या 60 होता है, 5 की टेबल से ये 300 बार, और 300 गुना 100 कर लोगे तो आपके ये आंसर। लेकिन 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 उसने आपसे क्या पूछा, उसकी आय कितनी है। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, एक बार और चेक कर लेते, रुको। ये तो आप बचत निकालोगे ना, ये आप करो, ये तो बचत निकलेगी, ये तो इसकी बचत निकली ना, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई क्या, एक बार चेक कर लेते। 11 पंचे 55 और 11 चंग 66, या इधर आ गया 6000। ठीक है, अब अपन को काटना है इसको, 5 की टेबल से काट लो 20 बार, 20 बार। अब एक काम करो, जीरो को साइड में कर लेते हैं, 6 दूनी 12, ये 12 और कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आ तो रहा है 1,20,000। तो यही तो पूछा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये पूरा पेपर आपको अटेंड करना है, आज मॉडल पेपर पहला है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके 100% आएंगे दोस्तों। ठीक है, निम्न में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है। ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है, सही जवाब होगा क्या इस प्रश्न का, कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं अगर आपको आता है तो। सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, क्या ऑप्शन नंबर डी होगा, बांग्लादेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोगों को। ठीक है, तो पहले आपको बोर्ड मास रूल लगाना है, नियम दोस्तों। 17 और 6 कितना होता है, 23 होता है। कितना होता है, 23। तो आपको दोस्तों ये डिजिट ऐसे दिख रही है, 127 माइनस 23, सॉरी 127 माइनस 7 गुणा में 23 प्लस में 93, ये आपको डिजिट दिख रही है। अब इसको सॉल्यूशन करना है, तो 23 सत्ते 161 होता है। ठीक है, 7 हाँ 161 होता है। तो 127 में से आपको 161 क्या करना है, माइनस करना है, और प्लस 93 करना है। तो एक काम करो, पहले प्लस, देखो इसको करने के तरीके देखो कैसे करना है। सबकी यूनिट डिजिट से अलग अलग है ना, करने की निंजा टेक्निक क्या है देखो दोस्तों। तो 7 और 3 10, ठीक है, और 10 में से आप 1 घटाओगे कितना आएगा, 9, और 1 9, एक ही ऑप्शन में। क्या पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या, बताइए, नहीं पड़ी ना। उसी तरह से आप देखो 12 में 9 जोड़ोगे कितना होगा, 21 होगा, और 21 में से 16 घटाओगे 5 बचेगा। तो देखो यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, यूनिट डिजिट का भी सहारा लेना आपको एग्जाम में। ठीक है, निम्न में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, ग्राफिक कार्ड, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफिक कार्ड, ऑप्शन नंबर सी। मेरे भाई अगर आपको एनटीपीसी में भर्ती में दोस्तों सिलेक्शन लेना है, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप एक बार ये मॉडल पेपर सीरीज एग्जाम तक अटेंड कर लेना। एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो बताना दोस्तों, सारे क्वेश्चन में अटेंड करवा दूं, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे जीके जीएस का हो दोस्तों। ठीक है, जीके जीएस तो दोस्तों बहुत बड़ा समुद्र है, जितना डुबकी मारो उतना कम है, मतलब कि जितना रिविजन करो उतना कम है ना। तो आपको ये डेली क्लासेस अटेंड करनी है, पूरी कोशिश रहेगी हमारी, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा, फुल 100% एनर्जी लगा दूंगा आपके लिए। ठीक है, बस आप लोग डेली अटेंड करो, ये क्लास डेली 8 बजे आती है इसी टाइम पर। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है, रायपुर, पटना, भोपाल, या दिसपुर। तो आप कहोगे भोपाल से, एमपी के। ठीक है, एमपी के भोपाल से। गुप्तोत्तर काल की राजनीतिक में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाना था, बहुत ही इंपोर्टेंट होता, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके लिए किया जाता था, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एक प्रकार प्रांत के लिए किया था, जो प्रांत होता है दोस्तों, राज्य वगैरह जिले वगैरह उनको कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखेंगे, आपको बोला गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, बताएंगे दोस्तों, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इजी तरीके से कर लोगे ना आप लोग, 4πr², ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आप पहले दोस्तों पाई आ रहा, पाई में 11 छुपा, 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो पाई का मान लिख लो 22/7। अब त्रिज्या आपको दे रखी है, लेकिन उसने क्या दे रखा है, जिसका व्यास 98 है, तो 98 का आधा करोगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी, है ना। 49 का 49 दूनी 98 होता है, तो 49 मल्टीप्लाई 49। अब बस इतना कैलकुलेशन आपको कर लेना है दोस्तों, थोड़े कैलकुलेटिव तो है दोस्तों। ठीक है, तो 7 की टेबल से मेरे भाई 7 बार जाएगा, कितनी बार, 7 बार। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो अब थोड़ी तो कैलकुलेशन है, भले 11 का मल्टीपल देख लो, 11 का मल्टीपल देख के कर सकते हो, 8 और 3 11। ठीक है, 8 और 3 11, और यहाँ पर देख लो, यहाँ से कितना आएगा, 4, 11 और 4, इनका अंतर नहीं बन रहा है, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 4 9, मुझे बी वाला लग रहा है, 4 और 6 10, 9 और 5 14, ये नहीं लग रहा है, 8 और 3 2 5, 5 और 4 9, 8 और 3 11, ये नहीं लग रहा, मुझे बी वाला ऑप्शन लगा। एक बार ट्राई कर लेते, पूरे मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, तो कितना आएगा, 7, अब थोड़ा कर लेते मल्टीप्लाई, 7 हम 63 की 3 कैरी 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, ये आ चुका है। अब इसको अपन 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 से 66 की 6 कैरी 6, 22 चौक 88, 88 और 6 94 की 4 कैरी 9, 22 से 66 और 9 कितने हो गए, 70 और 5 75, यानी 75। अब आपको उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, बस खत्म कहानी। 4 चंग 24, 24 की 4 आ रहा है,
ठीक है, 4×4 की 4 कैरी 2, 4×4 = 16, 2 18, देखो 84 आ रहा है। और 84 किस में, अच्छा पहले वाले ऑप्शन में बना गया, ठीक है, कैरी 4, ठीक है। और 4×5 = 20, 4×24 की 4 कैरी अलग आ रहा है क्या आंसर? एक बार और मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना आ रहा है। एक बार फिर से करें मल्टीप्लाई, एक बार फिर से कर लेते चलो। 4×24, 24 की 4 कैरी 2, और 4×16 2 18, 18 का 8 कैरी 1, 5×20 और 21 की 1 कैरी 2, 7×28, 28 और 2 30। तो पहला ऑप्शन बन गया मेरे को, चलो कोई दिक्कत नहीं, पहला आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो है भाई, कैलकुलेशन तो इतनी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आप लॉजिक से इसको इजीली क्रैक कर लोगे, ठीक है। जब समझ में आए तो बीच में से भी कर सकते हो। 21 से 18 हुआ है यानी -3 हुआ, 18 से 15 हुआ यानी -3 हुआ, 15 में से 3 माइनस करो कितना आएगा, 15 में से 3 घटाओगे तो कितना है 12, और 12 पे क्या आता है एल आता है, तो ये भी गया ये भी गया, दो ऑप्शन बचे हुए, ठीक है। अब दो ऑप्शन के लिए एफ आता है 6 पे, 6 में 3 -3 और वापिस -3, 23 में -3 करो 20, और 20 पे आता है टी, एल से स्टार्ट होगा टी पे खत्म होगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। इजी तरीके से कर लिया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन, संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम राज्य द्वारा के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान रखो कि 43 का बी जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी श्रृंखला दे रखी, शानदार सी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है शानदार सी श्रृंखला लग रही मुझे भी। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, सभी विद्यार्थी निकालेंगे इसका आंसर क्या होगा। बीच में से देखो इसमें क्या आ रहा है, 8 में 7 घटाओ 1 आएगा, 7 में 4 में से 1 घटाओ 3 आएगा। यहाँ पर देख लो कितना आ रहा है, 15 में से 8 घटाओगे 7 आ रहा है, और 4 में से 4 घटाओगे फिर 0 बन रहा है। फिर नहीं 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 सही है ना, 15 में से 5 में 4 घटाओ 1 बनेगा। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितना 13 में से 5 घटाओ 7 5 12, 8 5 13, 8 आएगा, और 10 में 6 घटाओगे 4 आ रहा है, यहाँ पर तो 4 आ रहा है, ठीक है। और देख लो यहाँ पर यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर माइनस फिर यहाँ पे प्लस है ना, हाँ ठीक है, यहाँ पर प्लस हुआ, यहाँ पर कितने का माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर भी देख लो 11 में 7 घटोगे 4, 7 4 11 4, और 2 में से घटो 1, यहाँ पे +14 हो रहा है, ठीक है। और देख लो कितना कितने का डिफरेंस और बन रहा है। या तो मुझे लग रहा है इसमें यूनिक सीरीज तो नहीं लग रही है, हाँ मुझे लग रहा है वही सीरीज लग रही है, इससे बात नहीं बनेगी, इसमें यूनिक सीरीज लग रही है मेरे भाई, यूनिक मतलब यूनिक पैटर्न लग रहा हुआ है। इन दोनों को प्लस करो, क्या 48 मिल रहा है, 7 और 8, हाँ बिल्कुल। इन दोनों को प्लस करो, क्या 65 मिल रहा है, 8 और 15 5 करीबन 4 5 बिल्कुल मिल रहा है। इन दोनों को प्लस करो, ये मिलेगा। अब इन दोनों को प्लस करो, अगला वाला नंबर मिलेगा। तो इकाई अंक 8 आ रहा है, और 11 और 6 17, 16 16 16 16, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें यूनिक पैटर्न लगा होता, शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। ये बताइएगा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के एक बार फिर से देखो, आपको मैथ और रीजनिंग में इस बार पकड़ बना के चलना, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। जीके भी है आखिरकार, लेकिन मैथ रीजनिंग पे भी फोकस करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लो, और 17 से 21 + 3 यहाँ पर भी देखने को मिला, 21 से कितना 21 से 25 + 3 यहाँ पर भी देख ला, 25 ए बी बी आएगा, सी आएगा दोस्तों, सी से आंसर स्टार्ट होगा, ये गया आंसर सी से स्टार्ट होगा। 18 से 22 + 4 + 4 और 4 और 4 8, 8 पे क्या आता है एच आता है, सी एच से आंसर स्टार्ट होगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 4 सेकंड में 16 मीटर और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय, तो औसत चल क्या होती है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी कितनी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 16 मीटर की दूरी यहाँ पर है, और 16 मीटर की दूरी यहाँ पर है, तो 32 मीटर की दूरी हो गई, ठीक है। 4 सेकंड यहाँ लगे, 2 सेकंड यहाँ लगे, औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय, 4 और 2 6 सेकंड हो गए दोस्तों, भाग कर लो, 6 पंचे 30, 0.5 से आंसर आएगा, एक ही है 0.5 में, तो 0.5 में तो एक ही ऑप्शन है ना, इजी है ना दोस्तों। कोई डाउट हो तो आप क्लियर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। निम्न में से CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है, कौन सा सूत्र इसमें से लगेगा दोस्तों, बताइए। सही जवाब ये एल्किन का सूत्र है, एल्किन का ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा, यौगिक CH3CO2 CH3 का IUPAC नाम क्या है। शानदार क्वेश्चन है, तो इसका नाम प्रोपेन है मेरे भाई, प्रोपेन, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये क्वेश्चन बताएंगे, एकदम से शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बात का उपयोग करता है और इस प्रकार 25% का लाभ अर्जित करता है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, 25% का लाभ अर्जित यानी 100 रुपये के लाभ पर वो 125 का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। फिर वो कह रहा है वह 1 केजी मतलब कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम के लिए अनाज की मात्रा देता है, 1 किलोग्राम के लिए कितनी मात्रा उसको देना है दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि ये हजार देना चाहिए था उसको 1000 ग्राम, लेकिन उसने वो हमें यहाँ पर कितनी मात्रा देता है ये आपसे पूछा दोस्तों। तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है आपको, बताइए दोस्तों, ये इसका कितना गुना दिख रहा है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे 25 की टेबल से 5 बार, 25 की टेबल से 4 बार, ये 40 बार, 5 8 गुना दिख रहा है, ये इसका 8 गुना दिख रहा है डायरेक्ट, ये इसका 8 गुना है, ये इसका कितना 8 गुना है दोस्तों, ये इसका 8 गुना है। तो आपको 8 गुना इसका भी कर लेना, 8 गुना इसका भी कर लोगे
तो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा 800 ग्राम देना चाहिए था उसको। कितना? 800 ग्राम उसने दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बताएंगे, ये अपने आप में शानदार सा एनालॉजी का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर आप 58 से दोस्तों 319 कैसे बनाओगे? एक काम करें, 58 का आपको क्या करना है? आधा करना है। आधा करोगे कितना आएगा? 29 आएगा। 29 दूनी 58। इसी को दोस्तों आपको 11 से मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना आ रहा है? 11 नम 99 की 9 कैरी 9, 11 दूनी 22, 22 और 9 31, बिल्कुल 319 मिल रहा है। एक शानदार सीरीज लगी हुई है, समझ में आ गया? वही आप इसको इसके साथ भी करना है। तो 76 का आधा कर लो, 38 दूनी 76 होता है, 38, और 38 में आपको 11 का मल्टीप्लाई करना है। 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का 8 आ रहा है, इकाई का 8 आ रहा है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 11 88 की 8 कैरी 8, 11 33, 33 और 8 कितने हो गए? 41 हो गए। तो ये तेरा 418। शानदार सीरीज थी ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है? बताइए। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो आप हो गए यजुर्वेद, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंजाब में कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तीज, लोहड़ी, बैसाखी या होली मोहल्ला? सही जवाब आएगा बैसाखी, ऑप्शन नंबर सी। देखो, आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है, सारे क्वेश्चन अटेंड करने। इस क्लास में जितने भी आज मैं करवाने जा रहा हूं सारे महत्वपूर्ण है और सारे एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पेन पेंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को मिला है? गगन गिल, मृदुला गर्ग, सारा जोसेफ या लीला अबू लेला? 24 का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, लीला अबू लेला। अगला क्वेश्चन, किसी कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? इसके रासायनिक गुण, कार्बन श्रृंखला की लंबाई, कार्बन श्रृंखला की प्रकृति या इसका आणविक द्रव्यमान? 25 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इसके रासायनिक गुण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा दो उत्पाद बनाता है, वे उत्पाद कौन से हैं? बताइए। सोडियम एथेनोएट एंड हाइड्रोजन, सोडियम एथेनोएट एवं ऑक्सीजन, सोडियम एथोऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, या सोडियम एथोऑक्साइड या हाइड्रोजन? बताएंगे। तो सही आंसर आएगा डी, सोडियम एथोऑक्साइड या हाइड्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 19 से 22? तो आप सभी को पता है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें आपको दर्पण का सूत्र बताना है। देखो, सूत्र वाले क्वेश्चन तो इस बार ट्रेंड में रहे हैं आपके एग्जाम में, रेलवे में। ठीक है, तो बताइए इसका सूत्र क्या होगा दर्पण का? तो मेरे भाई, जो दर्पण का सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक है, दर्पण के सूत्र के अनुसार, यानी उसी सूत्र के अनुसार गोली दर्पण की फोकल लंबाई किसके बराबर होती है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे दोस्तों। तो ये जो लंबाई होती है वो बराबर होती है uv/u प्लस v। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न। बताइए, 80 किलोमीटर की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? देखो दोस्तों, जब भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी भी लंबाई पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो हमें पूछा समय, और समय क्या होती? दूरी बट्टे चाल। क्या होती मेरे भाई? दूरी बट्टे चाल। समय कैसे निकालते हो आप लोग? दूरी बट्टे चाल। और आपको पूछा मीटर प्रति सेकंड में आंसर, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी ऐड करना है और ट्रेन की लंबाई को भी ऐड करना है। तो ये वैल्यू 600 दिख रही है 450 में। ठीक है, तो ये वैल्यू दिख रही है 600, तो टोटल दूरी 600 की हो गई है। अब आपसे चाल पूछ रहा है, तो चाल कितनी है? 80 किलोमीटर घंटे की। कितने की है दोस्तों? 80 किलोमीटर घंटे की। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। अब कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, 5 की टेबल से 12 बार काट लो, 4 की टेबल से 2 बार काट लो, 4 की टेबल से 3 बार, ठीक है, और 2 की टेबल से 9 बार, और ये ऊपर घूम जाएगा 9 या 27, तो उसको 27 सेकंड लगेंगे दोस्तों। कितने लगेंगे? 27 सेकंड। अगला प्रश्न, किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? इसकी लंबाई पर, इसकी मोटाई पर, इसके आकार पर, या इस धातु की प्रकृति पर? 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धातु की प्रकृति पर है दोस्तों निर्भर। ठीक है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है दोस्तों? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आरती सरीन, सुषमा स्वराज, रेखा शर्मा या विजय किशोर रहटकार? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना दोस्तों। ठीक है, आपके एग्जाम, देखो आप सभी डिमांड करे थे सर एनटीपीसी क्लास से स्टार्ट करिए, तो एनटीपीसी क्लास से स्टार्ट हो चुकी है, आपको डेली अटेंड करना है क्लास। ये इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भूपेंद्र यादव, महेश शर्मा, अश्विनी वैष्णव या राजनाथ सिंह? बताएंगे इसका आंसर। होमवर्क में दे दूं ये वाला क्वेश्चन? बताइए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन, ये शानदार है क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर घंटे है। धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो धारा की चाल ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, आपको रेशियो बना लेना। ये होता है बी मतलब बोट की चाल, डब्ल्यू का मतलब धारा की चाल, डीएस का मतलब धारा की दिशा यानी कि डाउन स्ट्रीम, और यूपी का मतलब धारा की विपरीत दिशा यानी मतलब कि अप स्ट्रीम। ठीक है, अब देखेंगे ये वाली लाइन धारा की दिशा में दोस्तों 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी। तो आप यहाँ पे चाल निकाल सकते हो। बिल्कुल, चाल क्या होती है? दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी? 28 की है। अब देखो समय कितना, 1 घंटे 45 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, वो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, और 45 मिनट ये और हो गए ना दोस्तों। 60 मिनट ये और 145 मिनट वो, तो टोटल कितना हो चुका दोस्तों? 60 और 45 कितना हो गया? 60 और 45 105 मिनट हो गए। 105 मिनट। ठीक है, 105 मिनट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मिनट को घंटे में बदलने के 60 से मल्टीप्लाई कर लो, आप काटा पीटी कर लो, यहाँ से चाल निकाल लो। 15 सत्ते 105 और 15 चौके 60, 7 चौके 28, 4 चौके 16। तो धारा की चाल 16 आ चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या दे रखी? नाव की चाल यानी डब्ल्यू की वैल्यू, नाव की चाल यानी बोट की वैल्यू दे रखी 14। आपको पूछा है धारा की चाल यानी डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो आप डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकालते हो? दोनों को घटा दोगे, डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 किलोमीटर। क्या आ चुकी है? 2 किलोमीटर। शानदार क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर माधवन, नवनीत सहगल, अरविंद श्रीवास्तव या मांगी लाल जाट? बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मांगी लाल जाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली और कौन है दोस्तों अध्यक्ष? के संजय मूर्ति, ये आपके दोस्तों कैग के अध्यक्ष है, जो आर्टिकल 148 में उल्लिखित है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर है। ओम बिड़ला साहब कौन है? ओम बिड़ला साहब 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। अरविंद पनगड़िया इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? समांथा हार्वे, डेविड स्लेजले, गगन गिल या बीडी मिश्रा? सही जवाब आएगा डेविड स्लेजले। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, जहान ए खुसरो 2025 की 25वीं वर्षगांठ आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली, जयपुर, बंबई या मद्रास? सही जवाब आ जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? बताइए, 118वें, 116वें, 117वें या 115वें? तो हमारा भारत दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 115वें स्थान पर है। यह क्लास का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? यकृत, पीयूष, पित्ताशय या अधिवृक्क? सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। क्या होने वाला है सभी को बताना कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर मेरे भाई पित्ताशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पित्ताशय। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने कुल 40 क्वेश्चन करवाए। आज हमारा ये पहला मॉडल पेपर था। पहला मॉडल पेपर में आप लोगों ने, ये फर्स्ट मॉडल पेपर था। क्या था? फर्स्ट मॉडल पेपर। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए इस क्लास से, प्लीज मुझे बताइए। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम 16 से 25 मार्च तक आपके कंटिन्यू एग्जाम चलेंगे। यहाँ पे लिख दो 25 मार्च। ठीक है, 25 मार्च तक आपके कंटिन्यू एग्जाम चलेंगे। अगर सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, ठीक है, अगर अपना सपना या अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, तो ये डेली क्लास अटेंड करो 8 बजे। मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा, पूरा 100% दूंगा और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग डेली इसी टाइम पर अटेंड करें ये क्लास। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो आप लोग एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी मेरे भाई, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछेगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, और अभी मैंने 7 बजे आरआरबी जेईई की क्लास अपलोड कर दी है। कल पेपर जिसका भी है वो इस क्लास को जरूर अटेंड कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम पर। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत।